हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बीएड के फर्स्ट ईयर के आगरा यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइम 2 घंटे का दिया रहता है और मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है। टोटल 100 प्रश्न दिए हुए रहते हैं। 100 प्रश्न में से किसी 80 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। अगर 80 से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिया जाता है तो प्रथम 80 प्रश्नों को ही चेक किया जाता है। प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा ओएमआर शीट, आंसर शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हैं या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी है तो उसे तुरंत बदल दें। मतलब प्रश्न पुस्तिका और क्वेश्चन का आंसर शीट दोनों सेम रहना चाहिए। अगर इसमें किसी तरह का त्रुटि रहता है तो आप इन्विजिलेटर से बदल सकते हैं। ये होता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने माना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉस। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में नींद आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्भाधान से। वृद्धि की प्रक्रिया गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। इसे वुम्ब टू टॉम्ब भी कहा जाता है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व सामान्यतः कैसा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहिर्मुखी। बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्भ से। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर ए, विकास क्रमबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी, बालक के विकास की दशा निश्चित होती है। ऑप्शन नंबर सी, विकास लगातार होता है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। वंशानुक्रम और पर्यावरण। बाल विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों होता है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन से आशय है। किन्हीं दो अवस्थाओं में सामंजस्य की स्थिति, जीवन को प्रभावित करने वाली स्थिति से संतुलन, परिस्थितियों के साथ अनुकूलन या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव की समायोजन को प्रभावित करता है, यह कथन सत्य है या असत्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्य। इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है। शारीरिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन या सामाजिक समायोजन या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक समायोजन। अगर किसी व्यक्ति का इच्छाओं को तोड़ा जाता है तो उसे इमोशनली रूप से सपोर्ट दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से समायोजन निर्भर करता है व्यक्ति पर, समाज पर या परिवार पर या विद्यालय पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉस ने। समाज की दृष्टि से व्यक्ति होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटी इकाई।
भारतीय समाज में कितने प्रकार की रूढ़ियाँ हैं? सकारात्मक, नकारात्मक या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। समाजीकरण की एजेंसी है परिवार, विद्यालय, समाज या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। समाजीकरण की मुख्य रूप से दो प्रकार की एजेंसी होती है, प्राथमिक एजेंसी और द्वितीयक एजेंसी। प्राथमिक एजेंसी के अंतर्गत परिवार आता है, जबकि द्वितीयक एजेंसी के अंतर्गत स्कूल, मीडिया इत्यादि संस्थाएं आता है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसने कहा? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्व है सभ्यता तथा संस्कृति, नियम तथा प्रथाएं, समाज में परिवर्तन की दर या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। समाजीकरण वह सीखना है जिससे सीखने वाला सामाजिक कार्यों को करने के योग्य बनता है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन। समाजीकरण को प्रोत्साहन किससे मिलता है? पुरस्कार एवं दंड, अनुकरण, सामाजिक पहचान या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का द्वितीयक घटक है? परिवार और पड़ोस, परिवार और रिश्तेदार, स्कूल और पड़ोस, स्कूल और तत्काल परिवार के सदस्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कूल और पड़ोस। बच्चा अपना समाज से जो कुछ भी सीखता है, उस सीखने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण, सोशलाइजेशन कहा जाता है। समाजीकरण का मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक एजेंसी और द्वितीयक एजेंसी। बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य हेतु माता पिता को किससे बचना चाहिए? प्रोत्साहन, प्रशंसा, संप्रेषण या अति सुरक्षा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अति सुरक्षा। बच्चों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य हेतु माता पिता को अति सुरक्षा से बचना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य और खाली स्थान है का घनिष्ठ संबंध है अभिवृद्धि, स्वीकार्यता, बचने या समायोजन? उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समायोजन। मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है, क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। चिंता ये मानसिक अस्वस्थता का कारण है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा चिंता करता है या एंजाइटी में है तो उसका मानसिक अस्वस्थता का संकेत है निद्रा, स्लीप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निद्रा। निद्रा जो है मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है। तनाव यानी स्ट्रेस ये भी मानसिक अस्वस्थता का कारण है, और फ्रस्ट्रेशन ये भी मानसिक अस्वस्थता का कारण है। तो क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निद्रा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है, मतलब कौन से एज में जो है कि व्यक्ति का मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है? ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर बी 10 से 15 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर सी 15 से 20 वर्ष की आयु में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 से 20 वर्ष की आयु में। 15 से 20 वर्ष की आयु किशोर अवस्था का आयु होता है, और इस अवस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है। इस अवस्था में किशोर बालक जो है अमूर्त चिंतन करते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है, मतलब कि कौन सा फैक्टर जो है किसी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक स्वास्थ्य, बिल्कुल शारीरिक स्वास्थ्य जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर किसी बच्चे का शारीरिक रूप से किसी प्रकार की बीमारी है तो उस बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। घर की बुरी परिस्थितियाँ, विद्यालय वातावरण या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। किशोर अवस्था के दौरान सहकर्मी समूहों का क्या महत्व है?
सहकर्मी समूह पीयर ग्रुप्स को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ये भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं, ये व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ये सामाजिक विकास में सहायक होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सहकर्मी समूह यानी पीयर ग्रुप्स जो है भावनात्मक समर्थन भी प्राप्त करते हैं और व्यवहार को प्रभावित भी करते हैं, और ये सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष कौन से होते हैं? किस वर्ष में जो है बच्चे का विकास सबसे इम्पोर्टेंट होता है? पहले 6 से 8 वर्ष, या पहले 6 वर्ष, या पहले 3 वर्ष, या पहले 9 से 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहले 3 वर्ष बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होता है। 3 वर्ष के बालक शैशवावस्था में होता है और इस अवस्था में बच्चे का विकास सबसे अधिक तेज़ी गति से होता है, और इसके बाद होता है किशोर अवस्था, और दूसरा स्थान पर सबसे ज़्यादा तेज़ गति में होता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था के दौरान भी बच्चे का विकास सबसे तेज़ गति से होता है। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, या प्रौढ़ अवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, और ये कथन जो है किलपैट्रिक का है। किलपैट्रिक एक मनोवैज्ञानिक था। निम्नलिखित परिभाषा किसकी है? किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल का कहना था कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है परिवार तथा आस पड़ोस का वातावरण। संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट को बोला जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर जो है प्रभावित कर सकता है? तो परिवार तथा आस पड़ोस, विद्यालय वातावरण, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। तो ये सभी फैक्टर जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है? वृद्धावस्था, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, या शैशव अवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशोर अवस्था। 34 नंबर का क्वेश्चन है, अभिज्ञान वर्सेस भूमिका दुविधा किस स्तर का टकराव है? किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, दोनों, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोर अवस्था। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है, इनमें से कौन सा जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है? शारीरिक अस्थिरता, फिजिकल अनस्टेबिलिटी, ये पॉजिटिव है, ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, तो क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक व मानसिक स्थिरता मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये अनिरंतरता का सिद्धांत है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। इसके अनुसार जो है हर व्यक्ति का विकास जो है अपने अपने अलग अलग प्रकार से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता लगभग किस आयु में होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 वर्ष तक। एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है बाल्य अवस्था को, किशोर अवस्था को, शैशव अवस्था को, या पूर्ण किशोर अवस्था को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशोर अवस्था को।
निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर यहाँ क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, समानता का नियम। तो ये ऊपर के तीनों जो है ए, बी और सी विकास का सिद्धांत है। डी जो है समानता का नियम, ये कोई विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समानता का नियम। वृद्धि में डैश परिवर्तन होते हैं? सामाजिक, भौतिक, मंत्रात्मक, मात्रात्मक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक। वृद्धि में मुख्य रूप से मात्रात्मक परिवर्तन होता है। किसी का वेट 50 केजी का होता है तो कुछ महीनों के बाद उसका वेट बढ़कर 60 केजी हो जाता है, तो उसका मात्रा में परिवर्तन हुआ। किसी का हाइट 5 फीट रहता है तो कुछ वर्षों में उसका हाइट ग्रो करके 6 फीट हो जाता है, तो उसके इस परिवर्तन को ही मात्रात्मक परिवर्तन कहा जाता है। इसलिए वृद्धि में मुख्य रूप से मात्रात्मक परिवर्तन ही होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विकास का अर्थ है परिवर्तन, परिपक्वता, समायोजन या कोई नहीं। तो विकास का अर्थ है परिवर्तन। डेवलपमेंट जो में मुख्य रूप से चेंजेस आते हैं, यानी परिवर्तन आते हैं। सामाजिक विकास का अर्थ है समाज में रहना या विचारों का आदान प्रदान, सामाजिक गुणों और प्रथाओं की उत्पत्ति, क्लब के सदस्य होने के नाते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक गुणों और प्रथाओं की उत्पत्ति। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा बनाना शुरू कर देता है। यह इसकी विशेषता में से एक है। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक विकास। बच्चा बौद्धिक विकास के थ्रू ही जो है अपने माइंड में किसी प्रकार का अवधारणा बनाता है, यानी कॉन्सेप्ट को बनाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आपकी कक्षा में किस प्रकार की प्रकृति होगी? सख्त, प्यार और सहानुभूति, सामान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्यार और सहानुभूति। सहकर्मी समूह डैश के एजेंट है, खाली स्थान है। माध्यमिक समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण या विकासात्मक समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माध्यमिक समाजीकरण। स्कूल और समुदाय का साझा हिस्सा समान है। समूह, मूल्य, कार्यबल या परिवार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल्य। मूल्य स्कूल और समुदाय का साझा हिस्सा समान है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का कारक नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। तो परिवार ये समाजीकरण का कारक है। परिवार जो है समाजीकरण का प्रथम एजेंसी भी माना जाता है। स्कूल ये भी समाजीकरण का कारक है। स्कूल जो है समाजीकरण का द्वितीयक एजेंसी, सेकेंडरी एजेंसी माना जाता है। मीडिया भी समाजीकरण का कारक है। मीडिया भी समाजीकरण का द्वितीयक एजेंसी माना जाता है। आर्थिक प्रणाली जो है समाजीकरण का कोई कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक प्रणाली। समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है एक समान, विपरीत या एक समान नहीं चलती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक समान नहीं चलती। सहकर्मी समूह क्या है? पीयर ग्रुप किसे बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का सामाजिक समूह जो समान रुचियों, सामाजिक स्थिति को साझा करने वाले समान आयु वर्ग के लोगों से बना है। सामाजिक विकास में एसएमएस का पूर्ण नाम है। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? सरल समाज संदेश या सोशल मॉरल सॉन्ड्रग, सोशल मोड स्केल, सोशल मैच्योरिटी स्केल। तो एसएमएस का पूर्ण नाम सोशल मैच्योरिटी स्केल है। वंचित बालकों का लक्षण बौद्धिक विकास के क्रमिक ह्रास व शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन या उपरोक्त सभी। तो वंचित बालकों का लक्षण जो है कि
विकास में कमी होता है या शैक्षिक उपलब्धि में भी कमी होता है और इनमैच्योर भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 52 नंबर का क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसकी कृति है? मतलब ये किसी बुक का नाम है और ये बुक का राइटर कौन है? कोजर, टर्मन, मैकियावेली, टी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोजर। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं? आत्म प्रेम, सेल्फ लव, समलिंग समूह, होमोसेक्सुअल ग्रुप, भिन्नता में स्थायित्व, परसिस्टेंस इन वेरिएशन या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नैतिक विकास को कौन सा कारक प्रभावित करते हैं? नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट को बोला जाता है। मोरल डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर जो है प्रभावित कर सकता है? स्वास्थ्य नैतिक विकास को प्रभावित करता है। परिवार का प्रभाव, समूह का प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी नैतिक विकास को प्रभावित करता है। पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था का प्रमुख विशेषता है? समरूपता, विकेंद्रण, कर्मागत क्षमता या उपरोक्त सभी। मूर्त क्रियात्मक अवस्था उसे बोला जाता है जिसमें बच्चा किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में चिंतन कर सकता है, उसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। और जिस चीज़ को बिना देखे हुए उसके बारे में चिंतन कर सकता है तो उसे अमूर्त क्रियात्मक अवस्था बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोला जाता है। तो यहाँ मूर्त क्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया है, तो इसका विशेषता समरूपता, विकेंद्रण, कर्मागत क्षमता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाइगोत्स्की। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिक विकास के निम्न स्तर को छोड़कर बाकी सभी स्तर शामिल हैं। मतलब इसमें पूछा गया है कि कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? पूर्व पारंपरिक, औपचारिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या परंपरागत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक पारंपरिक। वाइगोत्स्की ने बच्चों द्वारा स्वयं से किए जाने वाले मौखिक संवादों को किस प्रकार संदर्भित करते हैं? बच्चे अपने आप से जो बातें करता है उसे निजी वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत वार्ता यानी निजी वार्ता। लेव वाइगोत्स्की का सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया में खाली स्थान है के महत्व पर जोर देता है। आरोपण, प्रेरणा, संतुलन या सांस्कृतिक उपकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल। कोई भी वस्तु जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाए, रुचिकर बनाए, उसे ही कल्चरल टूल यानी सांस्कृतिक उपकरण बोला जाता है। पियाजे ने सीखने की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? 4, 6, 3, 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 अवस्था। वाइगोत्स्की ने दिया MKO का प्रत्यय, ZPD का प्रत्यय, स्कैफोल्डिंग का प्रत्यय या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। MKO मोर नॉलेजेबल अदर को बोला जाता है, जिसमें बालक जो है अधिक जानकार व्यक्ति से अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को बोला जाता है और स्कैफोल्डिंग को मचान, पार या ढांचा बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो 62 नंबर का क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है? संवेदी पेशी अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था, पराग संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराग संक्रियात्मक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज जीन पियाजे का दूसरी अवस्था है। पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन यहाँ गलत लिखा हुआ है, अवलोकन होगा। पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? बालक,
प्रौढ़ जानवर या पक्षी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बालक। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसके अनुसार बच्चा जो है अपना ज्ञान का निर्माण खुद करता है। बच्चे को साइंटिस्ट नन्हा वैज्ञानिक बोला गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे अच्छा अधिगम कब होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीखने वाले को किसी अधिक ज्ञानी से सहायता मिलती हो। इसी को MKO मोर नॉलेजेबल अदर भी कहा जाता है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इरिक्सन। इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। इरिक्सन ने किशोर अवस्था का कौन सा टकराव बताया? विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम दोष, अभिज्ञान बनाम भूमिका दुविधा, संपूर्णता बनाम निराशा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान बनाम भूमिका दुविधा। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को कहा? अवस्था सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत या आत्मकेंद्र सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवस्था सिद्धांत। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा था। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और हर स्टेज को 2 भागों में बांटा गया था। एरिक्सन ने मनोसामाजिक अवस्था को कितने भागों में बांटा? 6, 5, 7 या 8? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8 भागों में बांटा गया था। किस सिद्धांत ने सांवेगिक स्वास्थ्य पर बल दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनोसामाजिक सिद्धांत। 70 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत में ZPD का पूर्ण रूप है, मतलब ZPD का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और यह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। एरिक्सन ने कौन सा प्रत्यय नहीं दिया? क्वेश्चन नेगेटिव पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आजीववाद। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ज्ञान नॉलेज, बोध, प्रयोग या अनुमूल्यन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुमूल्यन। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, मतलब कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास के लिए सबसे अच्छा स्थान कहाँ पर है, जहाँ बच्चे का मानसिक विकास सबसे अच्छे तरह से हो सकता है? घर, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण, या सभागार या खेल का मैदान? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्यालय एवं कक्षा वातावरण। विद्यालय में बच्चे का मानसिक विकास सबसे अच्छे तरह से हो सकता है। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्याएं हैं। किशोर अवस्था का मेन प्रॉब्लम्स क्या होता है? मादक वस्तुओं के सेवन की समस्याएं, आत्महत्या की समस्याएं, यौन व्यवहार से संबंधित समस्या, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। किशोर अवस्था के ये सारे समस्याएं होते हैं। कोठारी कमीशन ने किशोर अवस्था में किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करने पर जोर दिया है? आत्मनिर्भर, धार्मिक और नैतिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। सेवेंटी 76 नंबर का क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या है? प्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, सुविधा की कमी, या समायोजन की कमी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समायोजन की कमी, लैक ऑफ एडजस्टमेंट। एडोलेसेंस पुस्तक लिखी है हरलॉक ने, फ्रायड ने, सिम्पसन ने, या स्टेनले हॉल ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टेनले हॉल ने। किशोर अवस्था के विकास का सिद्धांत है त्वरित विकास का सिद्धांत, नवीनता का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, ए तथा सी दोनों?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों। 79 नंबर का क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? परामर्श, निर्देशन, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। शहरीकरण प्रभावित करता है। शहरीकरण किस किस चीज़ को प्रभावित करता है? शिक्षा को, शहर में जो है शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती है, सामाजिक आर्थिक स्थिति या संस्कृति, या सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी शहरीकरण को प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति किशोरों को किस दशा को प्रभावित करती है? संवेगात्मक, मानसिक, क्रियात्मक, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। किशोरों में आर्थिक परिवर्तन के कारण है स्नेह एवं सहनशीलता में कमी, क्रोध स्तर में वृद्धि, आर्थिक कुसमायोजन, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है उपयुक्त सभी। दीवा स्वप्न में विचरण करने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है। किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, या कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोर अवस्था। किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। 1984 या 1993 में, या 2000 ईस्वी में, या 2004 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी में न्याय देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। 85 नंबर का क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव उदाहरण है? बौद्धिक परिवर्तन का, संवैगिक परिवर्तन का, शारीरिक परिवर्तन का, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। किसने कहा किशोर अवस्था जीवन का कठिनतम काल है? बीएड के फर्स्ट ईयर में जो है कि कथन वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जबकि सेकेंड ईयर में कथन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड ने, किंडरगार्टन ने, किलपैट्रिक ने, उपयुक्त सभी ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किलपैट्रिक ने। अधिक आत्मसम्मान की भावना पाई जाती है किशोर अवस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था के वैज्ञानिक अध्ययन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जी स्टैनली हॉल। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। व्यवसाय चयन, ये किशोर अवस्था का कार्य है। किशोर अवस्था के दौरान जो है किशोर अपने व्यवसाय का चयन करते हैं। वस्तु स्थिरीकरण प्राप्त करें, ये निगेटिव है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु स्थिरीकरण प्राप्त करें। 90 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पर्यावरण, शारीरिक विकास, परिपक्वता संज्ञानात्मक विकास, परिवेश सामाजिक विकास, परिपक्वता भावनात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता भावनात्मक विकास। मैच्योरेशन जो है इमोशनल डेवलपमेंट से सही सुमेलित नहीं है। बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना किसका उदाहरण है? सुदृढ़ीकरण, कंडीशनिंग, मॉडलिंग, मचान, अस्थायी सहारा। ये क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सोशल कल्चरल थ्योरी का सिद्धांत दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मचान, अस्थायी सहारा। वयस्कों द्वारा बच्चों को दिया जाने वाला अस्थायी सपोर्ट को ही मचान, अस्थायी सहारा, या इसको इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक होता है, आप इंग्लिश वर्ड्स को ही याद रखें।
स्कैफोल्डिंग याद रखें। हडलॉक के अनुसार विकास में होने वाले परिवर्तन हैं अनुपात में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, पुरानी आकृतियों का लोप एवं नई आकृतियों की प्राप्ति या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बालक के नैतिक विकास का अर्थ है। नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट को बोला जाता है, जिसमें सही और गलत की पहचान की जाती है, उसे ही मोरल डेवलपमेंट कहा जाता है। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास या चारित्रिक विकास। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चारित्रिक विकास। कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है मोरल डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, किसका कथन है? बीएड फर्स्ट ईयर में जो है कथन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गेट्स व अन्य, रॉस, करो व करो, जीई स्मिथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेट्स व अन्य। समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, यह कथन यह किसने कहा है? स्किनर, कोलमैन, गेट्स या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। बालक के कुसमायोजन का कौन सा कारण नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। माता पिता का अच्छा व्यवहार, भग्नाशय, निराशा, तनाव या सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माता पिता का अच्छा व्यवहार। स्किनर ने समायोजन किए डैश की प्रक्रिया माना है, खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्थापन, ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलन, ऑप्शन नंबर सी, अधिगम, ऑप्शन नंबर डी, सामंजस्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्थापन। कुसमायोजन के कारण उत्पन्न अंतिम समस्या क्या है? तनाव, अंतर्द्वंद, दबाव, कुंठा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंठा। कुंठा के कारण ही जो है कुसमायोजन के कारण अंतिम समस्या होता है, फ्रस्ट्रेशन। लास्ट क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को परितोषिक देकर, सजा देकर या ताड़ना देकर, उदाहरण देकर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदाहरण देकर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे सीटेट, एसटेट, बीएड और बीपीएससी की तैयारी कराई जाती है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर जुड़ सकते हैं।